If you want to achieve something, if you want to do something, then you need obsession. Motivation, hard work, everything is all right, but obsession is must. You have to work like a maniac. Okay, so with this let's continue. हम लोग देख रहे थे what CSIR के क्वेश्चंस जो आए हैं 5th से 17 तक, और आगे का भी हम देखेंगे. हमने काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इन द सेम सीरीज. वी आर ऑलरेडी डन विद 3 वीडियोस, राइट. ये आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट CSIR SO की प्लेलिस्ट में. ओके, जो हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं हम साथ में ये भी देख रहे हैं क्वेश्चंस, एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो, ठीक है, इन ऑल दी सब्जेक्ट्स. नाउ हम भारत रत्न की बात करते हैं. ये क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो अभी भी अगर आपका थोड़ा टाइम है तो गो एंड वॉच FK 2024 करके प्लेलिस्ट है, उससे 15 पॉलिटी के वीडियो हैं, वो जाके देख डालो. 2 स्पीड में देख लेना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसको, ठीक है, स्पीड को, और देख लो, काम आएगा वो. पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन है, मॉडर्न, एंशियंट, मिडाइवल के भी क्वेश्चन है, पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अप्लाइड भी हैं, ठीक है. तो मिक्सचर ऑफ अप्लाइड एंड स्टैटिक क्वेश्चंस हैं. तो स्टैटिक यू कैन डू हेयर, अप्लाइड के लिए अब टाइम थोड़ा कम है. ओके, सो जस्ट प्रे एंड यहाँ पे आप स्टैटिक कर लो, ठीक है. पॉलिटी का इफ़ यू वांट यू कैन वॉच. सो 18 आर्टिकल 18(1) ये बात करता है इस बारे में कि आप प्रीफिक्स की तरह आपके नाम के पहले ई नहीं लगा सकते, एग्जेम्प्ट करता है, ठीक है, भारत रत्न को. ओके, देन मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत, तो कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, तो जस्ट काम डाउन. नाउ जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 8, जो सेकेंड पार्ट है उसमें. तो जो आपका सेकेंड होगा सेक्शन 2, दैट इज गोइंग टू बी मैथ्स, ठीक है. सेक्शन 2 इज मैथ्स एंड 8th इज ज्योग्राफी. 8th में आपको ज्योग्राफी मिलेगा. देन बाद वाले जो हैं वो लॉजिकल वगैरह, आपके कंप्यूटर का, एथिक्स का, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट. तो सेकेंड, अगर आपको लगता है आपकी बहुत ही फास्ट है मैथ्स, तो यू कैन गिव ऑल योर टाइम हेयर, बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं. बट द स्मार्ट स्ट्रैटेजी वुड बी फर्स्ट करो जो कि आपका रीजनिंग लॉजिकल है. कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, छोड़ो उस टाइम के लिए, मैथ्स एक बार स्किप करके जल्दी से आगे वाले करो, क्योंकि 1-लाइनर भी हैं बहुत सारे, एंड सिलॉजिज्म भी है. आपको सिलॉजिज्म आता है, बहुत अच्छी बात है. नहीं आता है तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम यहाँ कवर करेंगे बहुत डिटेल में सिलॉजिज्म, जिसमें हम सम, फ्यू, ऑल, नो, सम, नॉट सब कवर करेंगे. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. बट अभी के लिए सिलॉजिज्म के भी क्वेश्चन है, साथ ही जो आपके आर्ग्यूमेंट रहते हैं वो कंक्लूजन वाले. और बहुत याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी होता है सीधा, हर क्वेश्चन में ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना सीधा स्टेटमेंट पे आ गए. स्टेटमेंट वाले 2 तरीके के क्वेश्चन है. फर्स्ट है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज रिटन, या कंक्लूजन में कंक्लूजन 2 एंड सम अदर स्टेटमेंट जो आपका मेन स्टेटमेंट है. अब यहाँ कुछ लिख दिया और नीचे कुछ 2 चीज़ें दे दी. फर्स्ट केस कौन सा होता है, इम्प्लिसिट वाला, कि इनसे ही निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है. कुछ में अब है कि स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ नीचे 2 चीज़ें दी हैं, और उसमें पूछा हुआ है कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली बिलीव करता है उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है उस प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट में दी है. तो अब ये जो क्वेश्चन है बस ऊपर लिखा है, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे जल्दी में तो हो सकता है आप ये सोचो कि अरे यार स्टेटमेंट में जो ये कंक्लूजन वाला है दोनों तो दे ही नहीं रखे हैं, और आप कर दो नीदर 1 नॉट 2. तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जिसमें लिखा है इम्प्लिसिट है नहीं. इम्प्लिसिट मतलब जो स्टेटमेंट दी है, जो हमने लिखी है नीचे 2 स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन उससे निकल रहे हैं या नहीं. ओके, दूसरा हमने किस टाइप की बात करी, आगे कोई प्रॉब्लम दे रखी है, ग्लोबल वार्मिंग पे था, सपोज 17th को ग्लोबल वार्मिंग पे था, 15th को भी था इसी पे. तो ग्लोबल वार्मिंग का स्टेटमेंट है कि वो बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, एंड देन 2 उस पे वो दे दिए गए हैं सॉल्यूशन, ठीक है, कि इससे क्या करा जाए, हम ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें तो उससे कंट्रोल होगा. सॉल्यूशन के केस में इट्स ओके, राइट होगा, बट इम्प्लिसिट वाले में नहीं. क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं दिया है, ठीक है. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्टली गो विद 1, सेक्शन 1, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 जल्दी से कंप्लीट करो, देन कम बैक टू 2, जिससे कि 2 ईजी क्वेश्चन है.
2 में होना ही नहीं चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो या गलत हो। मैथ्स बहुत सिंपल है, यू जस्ट नीड टाइम एंड काम माइंड, तो आप कर सकोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक क्वेश्चन अब इस टाइप का भी था, वो कई सारी शिफ्ट्स में आया है। शिफ्ट्स तो इसमें आपको पता ही है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, बट कई सारी डेट्स पे, तो नंबर्स चेंज कर दिए हैं उसमें कि सिंपल इंटरेस्ट 3/1/2, ठीक है, परसेंट एंड सॉरी 3/1/2 ईयर के लिए एंड 4% पे, ठीक है, कोई अमाउंट है जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, और फिर हमने टाइम लिया 3/4 ईयर्स एंड 5% इंटरेस्ट पे, एंड जो डिफरेंस है दोनों का वो 600 आया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, तो डोंट से कि नंबर से कर रहे हैं तो आंसर में नहीं लिख रहा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो कैसे होगा ये, हमें बोल दिया डिफरेंस 600 है, तो SI1 डिफरेंस इज इक्वल टू SI1 माइनस SI2, ठीक है। अब यहाँ P1 R1 T1 अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल दूसरे का क्या होगा, P आपका सेम रहेगा, ओके, तो P आपका वही रहेगा इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ये कि डिफरेंस में 600 लिखा है, तो आप दोनों के क्या करोगे, बस इनको माइनस करना है। प्रिंसिपल इस केस में भी यही है, प्रिंसिपल इस केस में भी x है, तो आपने बस ये कर दिया, वैल्यू पुट की आर एंड टी की, आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कंपाउंड के भी, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी, बस ये मत देख के छोड़ो कि कैलकुलेशन बड़ा है, ठीक है। देन वन टाइप का क्वेश्चन है, एक बार हम आगे वाली साइड पे चल लेते हैं कि 0.05 अपॉन अपॉन में कुछ नहीं इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 0.0005 इंटू 1 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 10, इस तरीके से कैलकुलेशन जो कि बहुत ही इजीली कट होगा। अब आपको पॉइंट पॉइंट में नहीं खेलना, तो सीधा ऐसे कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो, 0.05 इज 5 अपॉन 100, ठीक है, बचपन में पढ़ा था। ये पॉइंट यहाँ से हटाए, हटा कितना, 2 प्लेस है तो 100 लिख दिया इंटू 5 अपॉन 100, इसको क्या लिख सकते हैं 0.0004 10 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस लगा दो जितने डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन 5, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 100 हो जाएगा, नीचे एक और 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैथ्स भी हम देख रहे हैं अब साथ, हमने अभी तक जीके और करंट अफेयर्स देखा था, अभी हम मैथ्स भी देख रहे हैं, इंग्लिश भी देख रहे हैं इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। ओके, नाउ फराक्का बैरेज 2 बार आ चुका, कहाँ है, वेस्ट बंगाल। प्रोजेक्ट वर डिजाइन टू सर्व द नीड ऑफ preservation and maintenance of Kolkata port by improving the regime and navigability of भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। छोड़ो नो यूज, गंगा याद रखना, ठीक है। फरक्का बैरेज गंगा पे किन दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी हुई, ओके, याद रखना। देन इंग्लिश में था मीनिंग ऑफ अबेंडेंस, अबंडेंस के 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे अबेंडेंस वर्ड देके कि किस में अप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। सो अबंडेंस इज सफिशिएंट, ठीक है, समथिंग सफिशिएंट, इफ यू हैव समथिंग सफिशिएंट तो दैट इज अबंडेंस, ओके। देन फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमने देखा था इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो SP सिन्हा। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल RD खत्री। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा 1929 में। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स CV रमन।
फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, डॉक्टर राधाकृष्णन। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। हु रोट वंदे मातरम? 17 फेब का क्वेश्चन, हु रोट वंदे मातरम। आगे भी हम देखेंगे, इफ यू नो दी आंसर आप बताओ कमेंट में, वरना आगे हम देखने ही वाले हैं। द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, रीटा फारिया। ठीक है, याद रखना, मिस वर्ल्ड फर्स्ट कौन बनी इंडिया से? रीटा फारिया। फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिगी और जेम्स हिगी। देन क्या नाम था न्यूज़पेपर का फर्स्ट? कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट विमेन एयरलाइन पायलट, दुर्बा बनर्जी। Pilot of Indian Airlines in 1956, Durga Banerjee. The first women Asian Games gold medal winner, Kamlijit Sandhu. First women chairman of UPSC, Rose Bethune. The first women chairperson of Indian Airlines, Sushma Chawla. एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 23 हॉन्जो चाइना में हुए। इसके हमने देखा था, इसके क्वेश्चन आया था कि कितने मेडल्स मिले, 107। इंडिया की रैंक 4th, हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, स्टार्टिंग का वीडियो आप देखोगे इसी सीरीज़ का, तो हमने डिटेल में बात की है एशियन गेम्स के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट नेम्स ऑफ, विच शेड्यूल टॉक्स अबाउट नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। 3 बार आ चुका है ये अभी तक, सेम, ठीक है। आर्टिकल 1 भी आ गया है एंड ये भी, तो दिस इज अबाउट शेड्यूल 1। अभी हम आगे देखते हैं एक बार सारे शेड्यूल। राइट टू मैरी इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने और भी देखे थे जो फंडामेंटल राइट अपने हैं, ओके। देन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? समुद्रगुप्त। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त। पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन, ये पूछा हुआ था, तो किसके बीच में? अपने गांधी जी, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। साइंड इन दी, कहाँ? येरवाड़ा जेल, जो भी टूरिज्म के लिए भी खोल दिया गया है, पूना में है, ठीक है, कुछ साल पहले टूरिज्म के लिए खोल दिया गया येरवाड़ा जेल, पूना, September 24, 1932 on behalf of the depressed class for the reservation of the electoral seats in the legislature of the British government। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी, ठीक है, जो अपने मैकडोनल्ड थे उन्होंने बोला भैया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे। गांधी जी ने बोला अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए तो हमेशा ही अलग हो जाएंगे, वो इस पार्टी नहीं बन पाएंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं, पर रिजर्वेशन की सीट्स बढ़ा दी, रिजर्व सीट जो थी वो बढ़ा दी। सो दैट वाज पूना पैक्ट। फास्ट एंड टू डेथ किया था गांधी जी ने येरवाड़ा जेल में, फिर इनसे मिले बी आर अम्बेडकर और साइन हुआ पूना पैक्ट 1932, ओके। नाउ क्विकली सी दी शेड्यूल्स। मैंने पहले ही बताया था शेड्यूल 5th 6th पे क्वेश्चन आ गया, 11th 12th पे ऑलरेडी आ गया, फर्स्ट पे आ गया, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा। ये इमेज आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फटेगी थोड़ी, ऑल्दो रीडेबल है, बट इफ़ यू वांट द इमेज तो EDUASTRA टेलीग्राम पे मिल जाएगा इमेज, साथ ही दी करंट अफेयर्स मैगजीन जिसके बाहर से आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, इस ब्रह्मास्त्र जिसमें आपका Jan 23, 1st ऑफ Jan 23 से 2nd ऑफ Jan 24 तक सब कुछ कवर है, नेशनल इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स, डिफेंस, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बुक्स, ऑब्ituary, सब थीम वीम जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं सब। फॉर दैट जो ऐड आ रहा होगा उसमें नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ शेड्यूल फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, जो हमने देखा क्वेश्चन आया था। सेकेंड इज बात करता है, पहले बात करो भैया हमें मिलने क्या वाला है, ठीक है, तो दैट इज प्रोविजंस जो हैं वो अलाउंसेस, उन सब की बात करते हैं, किसके? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, देन योर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट,
देन आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में। ये ना भी अगर रखो तो इतना याद रख लेना, प्रोविजन अलाउंसेस वगैरह की बात करता है 2। थर्ड, अलाउंसेस की बात होगी, अब बात करो भैया ओथ, तो ओथ और फॉर्मेशन की बात करेगा 3। फोर्थ, सीट कैसे एलोकेट होंगी राज्यसभा की डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है। फिफ्थ, जो पहले आया है याद रखना है, फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ, अगेन बात करेगा किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, बट किसके, AMTM और ATMM। दिस इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। AMTM और ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी आया है शेड्यूल 6B। देन सेवंथ किसकी बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑलरेडी आ गया ये क्वेश्चन भी, सेवंथ। एट्थ, ये भी आया है, क्या ये लैंग्वेज की बात करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज तो आपने पढ़ी होंगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंथली, और जो भी लैंग्वेज है 22, वो पॉलिटी वाले में यू विल बी एबल टू फाइंड सारा कुछ, ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, बट अभी इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट जब भी आपको हो या फिर कुछ दिन अभी हैं तो यू कैन वॉच। बाकी उसके बाद 10th ऑलरेडी आ गया है, क्या है, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन के बारे में बताता है। 9th, एक्ट्स रेगुलेशन, कुछ जमींदारी के और कुछ प्रोविजंस लाने तो उनके बारे में बात करता है 9th, ठीक है। देन 11th इज योर पंचायती राज, आपका पंचायत के बारे में बात करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, एंड 12th इज अबाउट म्यूनसिपैलिटीज। सो दिस इज इट अबाउट दी शेड्यूल्स। इन द नेक्स्ट वील सी दीज क्वेश्चंस। आपको इसका पता है आंसर तो बताओ, लिखा भी है वैसे, बट स्टिल कमेंट में यू कैन टेल मी द आंसर। बाकी हम और क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स वगैरह सारे सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस की भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी विल सी इन द नेक्स्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।